हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रेशमीज फूड कॉर्नर। कैसे हैं आप सब। जैसा कि मैंने आपको वनीला आइसक्रीम वाले वीडियो में बताया था कि इस वीडियो में मैं वनीला आइसक्रीम के साथ बिल्कुल नई और अमेजिंग सी रेसिपी बनाने वाली हूं, तो वो है आइसक्रीम बर्गर। ये एक स्ट्रीट फूड है और इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया होता है। अंदर ठंडी ठंडी आइसक्रीम और उसके ऊपर चॉकलेट कोटिंग और बाहर से सॉफ्ट सा स्वीट बन। ये आइसक्रीम सैंडविच जैसा ही है पर बर्गर शेप में है और ये 2 in 1 रेसिपी है, क्योंकि इसमें मैंने स्वीट बंस की पूरी रेसिपी बताई है और साथ ही साथ वनीला आइसक्रीम की रेसिपी मैं आपके साथ में पहले ही शेयर कर चुकी हूँ। तो फ्रेंड्स, आप उसे भी ज़रूर देखिएगा। लिंक मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में दे दूँगी। तो फिर चलिए फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हम स्वीट बन बनाएंगे। इसके लिए एक बोल में मैंने आधा कप गर्म पानी लिया और उसमें 3 टेबलस्पून शुगर ऐड की। साथ ही साथ में 2 टीस्पून ड्राइड ईस्ट ऐड करेंगे और 3 टेबलस्पून मिल्क पाउडर ऐड किया। तो मिल्क पाउडर ऑप्शनल है, पर इसको डालने से बंस जो है वो काफ़ी सॉफ्ट बन के तैयार होते हैं। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और ढककर 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे तरीके से फर्मेंट हो जाए। और इतने बीच में हम एक मिक्सचर बना के तैयार करेंगे। तो एक पैन में मैंने 2 टेबलस्पून मैदा लिया और उसमें आधा कप पानी डाला और कंटिन्यूस चलाते हुए इसको हम गाढ़ा करेंगे। तो लगातार चलाते रहना है, वरना ये मैदा तली में चिपकने का डर रहता है। तो इसको चलाते हुए मैंने गाढ़ा कर लिया है। इसको डालने से जो बन्स हैं वो काफ़ी सॉफ्ट बन के तैयार होते हैं। तो ये देखिए 2 से 3 मिनट में ये अच्छे तरीके से गाढ़ा हो जाएगा। इसको हमको लो टू मीडियम फ्लेम पे ही गाढ़ा करना है। ये पूरी तरीके से गाढ़ा हो गया है। अब मैंने फ्लेम को बंद कर दिया और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया। और ये देखिए तब तक ये भी फर्मेंट हो चुका है। इसमें मैंने 2 कप मैदा डाला और साथ ही साथ में हमने जो ये मिक्सचर बना के तैयार किया था ये भी ठंडा हो चुका है। इसको भी इसमें मिक्स कर देंगे और फिर हम एक सॉफ्ट सा डो तैयार करेंगे। तो जितना पानी हमने इसमें डाला है उससे सॉफ्ट डो बन के तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर और पानी की ज़रूरत पड़ती है तो आप ऊपर से 1 से 2 चम्मच पानी मिला सकते हैं, पर ज़्यादा पानी मत मिलाइएगा, नहीं तो बहुत ही गीला डो बन जाएगा। तो इस तरीके से मैंने इसको पहले स्पैचुला से मिक्स किया और फिर हाथों से इसको 10 से 15 मिनट तक हमको बहुत अच्छे तरीके से नीड करना है। तो हम इसको जितना ज़्यादा मसलेंगे उतना ही ज़्यादा सॉफ्ट बर्गर बनके तैयार होगा। ये देखिए पहले इस बोल में ही इसको ठीक करेंगे। उसके ऊपर से फिर 3 टेबलस्पून ऑयल डाला। ऑयल आप थोड़ा थोड़ा करके भी डाल सकते हैं। उसके बाद काउंटर टॉप पे मैंने थोड़ा सा ऑयल लगाया और अब यहाँ पर इसको बहुत अच्छे तरीके से हमें मसलना है। तो हाथों का मूवमेंट देखिएगा, इस तरीके से इसको मसलना है। तो जितना ज़्यादा इसको मसलेंगे ये उतना ही ज़्यादा अच्छे तरीके से फूल जाएगा और बंस जो है वो डबल हो जाएंगे साइज़ में। और इसमें इलास्टिसिटी भी बहुत अच्छे से डेवलप हो जाएगी। तो ये देखिए 1 टेबलस्पून मैंने इसमें बटर भी डाला और लगभग 10 से 12 मिनट तक लगातार इसको हमको मसलना है। तो ये मैंने इसको मसल लिया है। देखिए कितना बढ़िया फूल के तैयार हो गया है ये। और अब इसको हम बोल में रखेंगे। तो पहले बोल में थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे ताकि ये डो चिपके नहीं। तो ये मैंने बहुत अच्छे तरीके से इसमें ऑयल लगा लिया है और अब इसमें हमने डो को रखना है और इस डो में भी चारों तरफ से अच्छे से ऑयल लगा लेना है ताकि इसकी ऊपर की लेयर सॉफ्ट बनी रहे। ये देखिए कितना परफेक्ट डो बन के तैयार हुआ है। इस पे चारों तरफ से ऑयल लगा लिया और अब इसको ढककर हम कम से कम 1.5 से 2 घंटे के लिए फर्मेंट होने के लिए छोड़ देंगे। तो आप किसी ढक्कन से भी ढक सकते हैं या कपड़े से ढक सकते हैं। मैंने क्लिंग फॉइल से ढका है इसको और इसको मैंने रेस्ट के लिए छोड़ दिया। और 2 घंटे बाद देखिए ये पूरा फूल के डबल हो चुका है। कितना बढ़िया राइज हुआ है। और अब इसको मैंने एक पंच दिया और साथ ही साथ में इसको वापस से हम नीड करेंगे। ये देखिए इसको इकट्ठा करेंगे और वापस से इसको नीड करेंगे। और साथ ही साथ में अब इसके हम डो बॉल्स कट करेंगे। तो इसके लिए इसको पहले मैंने इस तरीके से रोल किया और फिर इसके 6 डो बॉल्स कट करेंगे। तो इससे मीडियम साइज़ के 6 बर्गर्स बनके तैयार हो जाएंगे। तो 2 कप अगर हमने मैदा लिया है तो उससे 6 बर्गर्स बनके तैयार हो जाते हैं।
और हाथों में थोड़ा सा मैदा लगाते हुए इस तरीके से आटे को पीछे करते हुए हम बंस का शेप देंगे इसको। तो इस तरीके से हम आटे को पीछे करते हुए बंस का शेप इसलिए देते हैं ताकि ऊपर कोई भी क्रैक्स ना रहे। तो ये मैंने सारे बंस बना के तैयार कर लिए हैं और इसके पहले मैंने इसको जिसमें बेक करना है वो टिन तैयार करके रखा है। तो उसमें मैंने बटर पेपर की लाइनिंग दे के रखी है। ये देखिए, तो मैंने यहाँ पर रेक्टेंगुलर शेप का केक टिन लिया है और इसमें अब हम बंस को रख देंगे। ये देखिए, वापस से मैंने इनको शेप दिया। तो जब भी हम बर्गर बंस बनाते हैं तब टिन की साइज़ उस हिसाब से लेनी चाहिए कि सारे बंस उसमें पूरे फिट आ जाएं। अगर ज़रा भी गैप बचा रहता है तो वो बंस फैल जाते हैं और उनका प्रॉपर शेप नहीं आ पाता है। तो ये साइज़ इस हिसाब से है कि इसमें 6 बर्गर्स आसानी से आ जाएंगे। ये देखिए, और अब इसके ऊपर से मैंने वापस से क्लिंग फॉइल लगाई और इसको हम दोबारा से 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे राइज होने के लिए। या आप 30 से 40 मिनट भी छोड़ सकते हैं। ये देखिए, लगभग 40 मिनट्स के बाद ये बढ़िया तरीके से राइज हो चुका है। और अब इसके ऊपर हम ठंडा दूध लगाएंगे। तो ठंडा दूध इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये जब बर्गर बेक हो जाते हैं तब बहुत ही अच्छा गोल्डन कलर आ जाता है इस दूध को लगाने से। और साथ ही साथ मैंने इसमें कुछ तिल के दाने भी डाले हैं जिससे बहुत अच्छा लुक और टेस्ट आएगा। तो ये ऑप्शनल है। ये देखिए, इसको मैंने अच्छे तरीके से इसके ऊपर छिड़क दिया है और इतने बीच में मैंने अवन को प्री हीट करके रखा है 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इस अवन में मैंने इसको कम से कम 20 से 25 मिनट के लिए बेक करना है। तो ये डिपेंड करता है, कभी कभी ये 20 से 22 मिनट में भी बेक हो जाता है। तो ये अवन किस टाइप का है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना टाइम लगेगा। तो 20 से 25 मिनट के बाद में आप चेक करते रहिएगा। तो देखिए, लगभग 2 मिनट पहले ही मैंने अवन को बंद कर दिया है क्योंकि ये बर्गर पूरे तरीके से बेक हो चुके हैं। देखिए कितना बढ़िया गोल्डन ब्राउन कलर आया है इनका, बहुत ही प्यारा कलर आया है, बहुत अच्छे तरीके से बेक हुए हैं। और इसमें गरम गरम पे ही हम मेल्टेड बटर लगाएंगे, इसकी कोटिंग करेंगे जिससे कि इसके ऊपर बहुत अच्छा शाइन आ जाएगा। और साथ ही साथ हम इसको कपड़े से ढक देंगे ताकि ये सॉफ्ट बने रहे। और ये है हमारी सॉफ्ट क्रीमी वनीला आइसक्रीम। इसकी रेसिपी मैं आपके साथ में पहले ही शेयर कर चुकी हूँ, लिंक आई बटन में दे दूँगी। इसको मैंने एक फ्लैट बॉक्स में जमा दिया था और इस तरीके का कोई ढक्कन हो या कुकी कटर हो उससे हमको इसके रिंग्स कट करने हैं। तो डिस्क शेप में हमको इसको कट करना है। तो अभी अभी मैंने फ्रीज़र में से निकाला है और इसको सबको बहुत फटाफट से करना है इस काम को, क्योंकि ये बहुत जल्दी मेल्ट होगी। अभी समर का सीज़न है। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने इसको निकाला। किसी नाइफ़ की हेल्प से आप इसको निकाल सकते हैं। और साइड से ये देखिए एक्स्ट्रा वाले आइसक्रीम को आप निकाल लीजिए। और फिर एक क्लिंग फॉइल लिया है, इसमें मैंने इसको डाला। थोड़ा बहुत शेप बिगड़ जाए तो आप उसको जमा सकते हैं। ये देखिए, और इस तरीके से हम इसको वापस से रैप करेंगे और इसको फ्रीज़र में फिर से हम 2 से 3 घंटे के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। ये देखिए, इस डिस्क को हम 2 से 3 घंटे के लिए फ्रीज़र में दोबारा से रख देंगे। और फिर मैं एक और आपको कट करके दिखाती हूँ। इसको भी मैंने निकाला, साइड से एक्स्ट्रा आइसक्रीम को निकाल देंगे और इसको क्लिंग फॉइल के ऊपर डाला। क्लिंग फॉइल नहीं है तो आप जो फ्रेश रैप आता है उसमें भी आप डाल सकते हैं। और इस तरीके से लपेट के, ताकि उसका शेप बरकरार रहे इसलिए करना इसको ज़रूरी होता है। इसको इस तरीके से रैप किया और इसको भी हम डीप फ्रीज़र में रख देंगे 3 से 4 घंटे के लिए। अब हम चॉकलेट को मेल्ट करेंगे। तो चॉकलेट को मेल्ट करने के लिए मैंने यहाँ डबल बॉयलर का यूज़ किया है। यहाँ पर एक भगोने में मैंने पानी रखा, ऊपर से एक बोल में चॉकलेट रखी। तो बोल इस हाइट पे रहना चाहिए कि वो पानी को टच ना करे। इसको डबल बॉयलर कहते हैं। तो लो टू मीडियम फ्लेम पे हम इसको लगातार चलाते हुए मेल्ट कर लेंगे। तो ये देखिए, काफ़ी हद तक ये मेल्ट हो चुकी है। इसमें 4 से 5 मिनट लगते हैं मेल्ट होने में और ये बहुत अच्छे तरीके से मेल्ट हो चुकी है चॉकलेट। और गैस को मैंने बंद कर दिया और इसमें मैंने कुछ आलमंड्स और कैशियोस को काट के रखा था, उसको मैंने मिक्स कर दिया इसमें, ताकि ऊपर से एकदम क्रंची सा फ्लेवर आए इसमें। और अब ये काफ़ी गर्म है इसलिए अब इसको हम ठंडा कर लेंगे। फ्रिज में रख के ठंडा नहीं करना है, बाहर ही ठंडा करना है। और ये बर्गर बंस भी हमारे ठंडे हो चुके हैं, इनको भी मैंने बाहर निकाल लिया। और साइड से इसको थोड़ा सा नाइफ से हम
इसके किनारे छुड़ा लेंगे। वैसे तो ये बिल्कुल बढ़िया तरीके से छूटा हुआ है, आराम से निकल जाएगा। ये देखिए, इसके ऊपर से बटर पेपर निकाल दिया। बहुत ही बढ़िया बंस बन के तैयार हुए हैं, बहुत सॉफ्ट बने हैं। देखिए कितना बढ़िया बाउंस हो रहे हैं, उसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बहुत ही सॉफ्ट बंस बन के तैयार हुए हैं, बिल्कुल बेकरी स्टाइल। और बहुत ही प्रॉपर जाली पड़ी है, देखिए बहुत अच्छे फूले हैं और बहुत ही बढ़िया जाली पड़ी है। और साथ ही साथ इसमें शुगर भी बहुत बैलेंस्ड है, ये बहुत ज़्यादा स्वीट भी नहीं है, तो इससे आप नॉर्मल बर्गर्स भी बना सकते हैं। और ये इस तरीके से जब भी आप बर्गर बनाएंगे तो आपके बर्गर्स बिल्कुल बेकरी स्टाइल ही बनकर तैयार होंगे, बहुत परफेक्ट बर्गर्स बनकर तैयार होंगे। तो इसको मैंने अब नाइफ से कट कर लिया है, हाफ हाफ कर लेंगे हम। ये देखिए कितनी बढ़िया जाली पड़ी है, तो बहुत ही प्रॉपर रेशियो है इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स का। और अब ये 3-4 घंटे के बाद मैंने इस आइसक्रीम डिस्क को बाहर निकाल लिया है, बहुत अच्छे तरीके से सेट हो चुकी है। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि अब सारे काम हमको बहुत ही जल्दी जल्दी करने हैं। और साथ में ये चॉकलेट भी ठंडी हो चुकी है, इसको हमने फ्रिज में रख के ठंडा नहीं किया है, इसको सिर्फ बाहर ही नॉर्मल टेम्परेचर पे ही हमको ठंडा करना है। और इसमें मैंने आइसक्रीम डिस्क को डिप किया और इस तरीके से फॉर्क में रखा ताकि एक्स्ट्रा चॉकलेट बाहर निकल जाए। ये देखिए, और इसको फिर हम बटर पेपर के ऊपर रख देंगे। क्योंकि आइसक्रीम ठंडी है तो ये चॉकलेट भी बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है इसके ऊपर जो चॉकलेट हम कोट कर रहे हैं। तो ये देखिए, इसके ऊपर से मैंने ये दूसरी भी निकाल दी। 2 डिस्क मैंने तैयार कर ली हैं। ये देखिए, इनको वापस से थोड़ा सा ठंडा होने के लिए, सेट होने के लिए फ्रिज में मैंने रख दिया था। 5 या 10 मिनट के लिए आप रख सकते हैं। और ये दोनों बंस को मैंने बाहर निकाला और इसके ऊपर में इस आइसक्रीम डिस्क को रखा। देखिए कितने बढ़िया आइसक्रीम बर्गर बनके तैयार हुए हैं। आप ऊपर से चॉकलेट सिरप को भी ड्रिजल कर सकते हैं या फिर चॉकलेट सॉस के साथ में सर्व कर सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है। तो अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। साथ में अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल मत जाइए और बेल बटन भी ज़रूर दबाइए, जिससे आपको मेरे आने वाली रेसिपीज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। तो फिर मिलते हैं मेरी एक अगली और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।